चलिए आप निकाल लीजिए आप लोग सभी को ही हिंदी पेडागोजी 104 नंबर 7 फरवरी 2023 का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में बहुभाषावाद के लिए कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सबसे बेटर है। तो बहुभाषा का प्रयोग भाषाओं और विषय के शिक्षण अधिगम के लिए एक साधन के रूप में, संसाधन के रूप में होना चाहिए। तो ये बात सही बोला, बहुभाषा कभी भी संसाधन का काम करता है, हम लिखवाए भी हुए थे। ठीक है, तो आपका उत्तर 1 पर चला गया। नेक्स्ट है कि भाषा शिक्षण, एक सेकेंड, क्या कहता है कि भाषा शिक्षण के, एक सेकेंड, भाषा शिक्षण के किस उपागम में समुचित पाठ्य सामग्री के अर्थ पर ध्यान दिया जाता है बजाय एक शब्द के अर्थ पर। किस पर ध्यान दिया जाता है, तो आप समग्र भाषा उपागम पर बल दिया जाता है। तो आपका उत्तर सबसे बेटर दर्शनग्राही आपका गलत होगा। ठीक है, तो समग्र भाषा उपागम पर बल दिया जाता है, सबसे बेटर आपका बी। नेक्स्ट है कि वाक समुदाय लोग का वह समूह है जो क्या करता है, विशिष्ट उद्देश्य के लिए विशिष्ट, या विशिष्ट ही गलत हो गया, विशिष्ट प्रकार की बात करता है और समान नहीं करेगा। तो भाषा के प्रयोग के संदर्भ में एक समान मानक का प्रयोग करते हैं, तो ये सबसे बेटर है, एक समान मानक का प्रयोग करिए। मानक गलत होता है लेकिन भाषा के संदर्भ में सबके लिए एक समान मानक है, तो ये आपका सही है। ठीक है, और यहाँ पे सी में क्या बोला, विकार, ये विकार सही नहीं होता है। और डी में बोला कि एक समान भाषा शिक्षण करते हैं, तो भाषा का शिक्षण नहीं होता है। ये सबसे ज्यादा आपका उत्तर जो होगा वह बी पर होगा। भाषा का कभी भी क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ये बात को याद रखिए। भाषा का क्या किया जाता है, प्रयोग। नेक्स्ट है, कहता है कि कक्षा 5 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाते समय रचनावादी उपागम का प्रयोग करती है, उसे अपनी कक्षा में किस युक्ति का अनुसरण नहीं करना चाहिए। हाँ, तो नेगेटिव पूछ रहा है तो नेगेटिव उत्तर जाएगा फटाक। यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कंठस्थ करके कक्षा में वर्णन करना, ये आपको नहीं करना है, नहीं बच्चा करेगा, कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के दौरान आरंभिक शब्द त्रुटि का अतिशय रूप से विस्तार का उदाहरण है। तो आपका बोला, आपका उत्तर यहाँ पे है कि भाई बच्चे उड़ती हुई सभी चिड़ियों को गौरैया कहता है, ये आरंभिक शब्द त्रुटि अतिशय के रूप में विस्तार का उदाहरण है। आरंभिक माने शुरुआत में, सभी चिड़िया को गौरैया ही कहेगा, तो ये आपका आरंभिक त्रुटि है। आपका उत्तर सबसे बेटर ए पर जाएगा। और बी में क्या बोला, नहीं बोल पाता। ये जरूरी नहीं है कि बच्चा सब नहीं बोल पाए, बोलता है कोई कोई बच्चा। ठीक है, बच्चे किसी बात को अभिव्यक्त करने के लिए केवल लगा दिया इसमें। और डी में क्या गलत है, दोहराता, बातों को दोहराना। ये आपका सब नेगेटिव प्रश्न है, नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट है कि भाई भाषा शिक्षण के किस उपागम में अर्थ के प्रति समझ बनाने की जगह वाक्यों के प्रतिरूप को याद करने पर बल दिया जाता है। तो भाई वाक्य को याद करने का बल किस पर दिया जाता है, किस लिखा है कि भाषा शिक्षण में किस उपागम में अर्थ के प्रति समझ बनाने की जगह वाक्य के प्रतिरूप को याद करने पर बल दिया जाता है। तो ये व्याकरण में जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि आपका सबसे बेटर होगा। इसमें सारे, अगर इसमें गलत भी दिया होगा आंसर तो उसको नहीं करेंगे। ठीक है, व्याकरण ही होगा, देख लीजिएगा आप लोग, मिला लीजिएगा। आंसर गलत दिया है सेट में, उसको सुधार करिएगा। प्रश्न है कि गहन पठन क्या है, गंभीर गहन पठन क्या है। तो देखिए, जो व्यक्ति गहन पठन करता है तो गंभीरता से अध्ययन कर रहा होगा, उसी को गहन पठन कहेंगे। तो 112 का उत्तर बी पर। याद रखिएगा, कभी भी गहन पठन पूछे तो गंभीर पठन। नेक्स्ट बोला निम्नलिखित में कौन सा, एक सेकेंड, निष्क्रिया का लक्षण है। कौन सा निष्क्रिया का लक्षण है। फर्स्ट बोला कि लेखन में कठिनाई। ये जो कठिनाई है ये गलत बात है, कठिनाई गलत हो गया। ध्वनि वर्ण शब्दों के दोहराव या लंबी तान में बोलना, ये आपका गलत है, लंबी तान में बोलना।
मांसपेशियों की कमजोरियों के कारण ध्वनि निकलने में जीभ और होठ के समन्वय में कठिनाई ही क्या कहलाता है? डिस्किरिया कहलाता है। इस बात को आप लोग जरूर नोट करिएगा। डिस्किरिया बोले तो डिस्प्रेक्सिया लिखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ आपका उत्तर सी पड़ जाएगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है? मतलब 3 गो उपकौशल है, 1 गो नहीं है। देखिए, पठन का उपकौशल है आपका संबंध स्थापित करना है, अनुमान लगाना पठन का ही उपकौशल आता है, विश्लेषण करना भी पठन का उपकौशल आता है, लेकिन अंतःक्रिया माने बातचीत करना ये पठन का उपकौशल नहीं है। ये आपका उत्तर लिख लीजिएगा इसको, अंतःक्रिया पठन का उपकौशल नहीं होता है, जरूर लिखिएगा, हो जाता है तो। नेक्स्ट प्रश्न है कि पठन के बारे में निम्नलिखित कथन को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। इसमें सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो फर्स्ट बोला कि पठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पाठ सामग्री से सूचनाएं और ज्ञान अर्थ निर्माण के साथ ग्रहण किया जाता है। तो बात सही है, अर्थ निर्माण के साथ में ग्रहण किया जाता है। ये तो अर्थ निर्माण वाली बात बोल रहा है और अर्थ के साथ ग्रहण करना ठीक जाता है ना। और बी में बोला कि भाई डिकोडिंग लिखते हुए शब्दों को सही तरह से उच्चारित करने के लिए अक्षर नमूनों के ज्ञान के साथ साथ ध्वनि संबंधित ज्ञान का इस्तेमाल करना। ये डिकोडिंग जो वर्ड होता है वही गलत होता है, तो आपका ए सही है और बी क्या है? गलत है, ठीक है। नेक्स्ट पकड़िएगा प्रश्न को कि भाई कक्षा 2 की अध्यापिका अपनी कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन करना चाहती है। मुद्रित माने छपा हुआ परिवेश का क्या करना चाहती है? सृजन करना चाहती है। ठीक है, सृजन करना चाहती है। वह निम्नलिखित में कौन सा कार्य करवा सकती है? बताएं। फर्स्ट बोला कि दीवार पर उपयुक्त ऊंचाई पर कहानी और पोस्टर लगाना, ये करवा सकती है, क्योंकि भाई दीवार पर लिखवाना, पोस्टर लिखवाना या कोई भी वाक्य लिखवाया जाता है विद्यालय में, वह मुद्रित सामग्री कहलाता है, मुद्रित परिवेश हो जाता है, माने छपा हुआ। तो आपका उत्तर ए पर सही जा रहा है 16 का। बी में क्या गलत है कि बच्चे की कहानी सुनाना छपा हुआ चीज नहीं है, मुद्रित माने होता है छपा हुआ, तो बी तो गलत हुआ। और सी बोला कि भाई कक्षा की दीवार को सजाने के लिए दीवार पर फूल और पशुओं का चित्र चिपकाना, ये बात गलत है। छपने वाली बात है तो उसमें कुछ लिखना भी है, कहानी टाइप से या कुछ वाक्य जिससे कि बच्चा प्रेरित हो। मुद्रित लिपि के अनुसार बच्चे को लिखने के लिए कहना और भाषाई कौशल के विकास के लिए कुछ गतिविधि दी गई है। तो भाई लिखने के लिए कहना, बच्चा ऐसे ही भाग रहता है लिखने से, तो सबसे बेटर आपका उत्तर कौन होगा? ए। नेक्स्ट है, नीचे भाषा कौशल के विकास में कुछ गतिविधियां दी गई है, निम्नलिखित में कौन सा श्रवण कौशल के विकास के लिए उपयुक्त की जा सकती है? श्रवण कौशल के विकास के लिए कौन सा बेटर होगा? तो अध्यापक कहानी में आए पात्रों की भौतिक आकृति का वर्णन करने और उसका चित्र बनाने के लिए कह सकती है। सबसे बेटर ये है आपका भौतिक वाला, दैनिक जीवन वाला, यही होता है, ठीक है। तो 17 का उत्तर जो जाएगा आपका ए पर जाएगा। बी में बोला कि बच्चे को कहानी पढ़ने के लिए कहा जाएगा। देखिए, श्रवण कौशल का विकास करना है, क्वेश्चन में क्या बोला? श्रवण कौशल का विकास करना है, और वहाँ पे आपका ऑप्शन दे रहा है फर्स्ट में कि अध्यापक कहानी में आए पात्रों की भौतिक आकृतियों का वर्णन करने और उसका चित्र बताने के लिए कहना। इससे बच्चे के अंदर श्रवण कौशल का विकास होगा, ठीक है। सबसे बेटर आपका उत्तर ए। नेक्स्ट है, मनुष्य उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह से वयस्क के अनुसार और पुनर्बलन के माध्यम से अन्य दूसरे कौशल क्षमताएं भाषा अर्जन या विचार से संबंधित है। बताएं किससे संबंधित है?
नहीं, यहाँ पे क्या बोला, अब देखिए पकड़िए, मनुष्य उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह से वयस्क के अनुकरण, वयस्क माने कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, उसका आप अनुकरण कर रहे हैं, अनुकरण के माध्यम से अन्य दूसरे की कौशल की क्षमता है, माने किसी के दूसरे के क्षमता आप सीख रहे हैं, तो आप दूसरे का क्या सीख रहे हैं, व्यवहार सीख रहे हैं, तो यहाँ पे व्यवहारवादी उपागम होगा। और नोम चॉम्स्की ने यह विचार दिया था कि मनुष्य सहजात भाषिक क्षमता के साथ पैदा होते हैं, बात सही है। इस क्षमता को किसकी उपस्थिति में, परिवेश से जुड़े मौखिक निवेश से समर्थित होने की जरूरत है। देखिए चॉम्स्की की बात आता है तो हम आपको ट्रिक लिखवाए थे, अर्जन की बात इन्होंने कहा है, तो भाषा अर्जन और एक सार्वभौमिक व्याकरण, दो चीज़, ये नोम चॉम्स्की साहब का है। और आज का अंतिम है, और इस सेशन का पूरा अंतिम प्रश्न आपका ये समाप्त हुआ सेशन। ऑनलाइन एग्जाम जितना भी हुआ था सारा सेशन समाप्त हुआ, ऑफलाइन चलेगा आपका कल से, ठीक है। बच्चे के अवकाश गृह के रूप में अपनी रुचि की कोई 10 कहानी पढ़ने के लिए कहा जाता है, तो इस तरह से उन्हें क्या करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रुचि की कई 10 कहानियाँ, माने आप एक टीचर है, आप बच्चा को बोले कि 10 कहानी पढ़ के आना अपने रुचि के अनुसार, तो जो अपना रुचि के अनुसार पढ़ेगा वह विस्तृत रूप से पढ़ के आएगा। सबसे बेटर आपका उत्तर कौन जाएगा, बी पढ़ जाएगा। और ये आपका समाप्त हुआ।